मैं विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक का मैं डायरेक्टर भी हूँ और फाउंडर। आज मैं आप लोग से यह इस बारे में कम्युनिकेट करने आया कि आफ्टर 10th क्लास how we can decide our career, what is the basic fundamental requirement for deciding our career। हम अपना करियर कैसे डिसाइड करें, इसके लिए क्या अलग होना चाहिए और क्या बेसिक फंडामेंटल हमें देखना होगा कि उस करियर जो डिसाइडिंग करियर है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। देखो बच्चों या पेरेंट्स वट एवर जो भी है, एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि पहले के वक्त और अभी के वक्त में काफी डिफरेंस आ चुका है। पहले के लोग यह सोचते थे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, बट अब की सीन ऐसी नहीं है। मेरा कहना यही है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट वट एवर जो करो, जो भी करो, एवरी एक्टिविटी हैज बीन डन बाय योर हार्ट। हर चीजें अपने दिल से करो, ईमानदारी से करो। उस चीज में आपको सफलता जरूर मिलेगा। सेकंड पॉइंट से एक बात और बताएंगे कि हम कुछ भी करियर डिसाइड करने से पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, बट इस सब सिनेरियो सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, हमारी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ और मैं कहाँ। इसके बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकंड पॉइंट्स की जो हमने डेडिकेट कर लिया, ठान लिया कि मुझे ये करना है तो बस करना है। देखो मुश्किलें आएंगी और आती जाती रहेंगी, बट अगर हमने ठाना कि यह हमारी मंजिल है, यह हमारा एम है, यह हमारा मोटो है, सो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बाय हुक एंड कुक यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क। आज मैं आया हूं करियर गाइडेंस को लेकर, जिसमें आपको ये बताने वाला हूं कि आफ्टर 10th क्लास के बाद हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ऐसा स्ट्रीम लें जिसमें हमारी लाइफ सिक्योर हो, जिसमें हम सक्सेस हों। तो मैं बता दूं कि देखो 10th क्लास के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर 10th क्लास कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं। देखो यह कोई जरूरी नहीं कि कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेकर और अपने लाइफ में बहुत मतलब सक्सेस हो जाओ। देखो सक्सेस का डिफिनेशन अलग है। कोई पैसा कमाकर भी सक्सेस अपने आप को समझता है, कोई एक हाई पोस्टिंग लेकर भी सक्सेस समझता है। तो एवरी पर्सन के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है, बट जो आप कर रहे हो उसमें खुश हो तो दिस इज कॉल्ड सक्सेस। आफ्टर 10th क्लास अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे या पेरेंट्स जो सजेशन देते हैं या कलीग्स या सजेशन देते हैं, क्या सोच के सजेशन देते हैं और क्या सजेशन होता है ये आप पहले देखिए।
क्योंकि हमारे कलीग्स जो होते हैं या हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं आगे साइंस स्ट्रीम लेते हैं या आर्ट्स स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो JEE और नीट करते हैं, और उन्हीं का देखकर हम भी सोचे अच्छा चलो वो JEE कर रहा है, MSCET कर रहा है, नीट कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए, मैं भी करूंगा, हमारा भी करियर और सिक्योर होगा। बट यह दिस इज द रॉन्ग वे, अपनी लाइफ का डिसीजन इस तरीके से लेना ही गलत है। सामने वाला या बगल वाला या हमारा रिलेटिव क्या कर रहा है और जो वो कर रहा है वही हम करेंगे, यह जरूरी नहीं। हमें जो भी करियर के बारे में डिसीजन लेना है खुद के बारे में सोच के लेना है। वो कैसे सोचे और कैसे डिसीजन, तो अप टू 10th क्लास तक बच्चों आवाज नहीं है। प्राची बेटा, प्राची बेटा, प्राची बेटा सारे। तो मेरा कहना यह है बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल nowadays आई थिंक ऑल ऑफ यू आर इन 10th क्लास। मैं मानता हूं 2 साल से कोविड की वजह से सभी सिचुएशन, सभी सिनेरियो चेंज हो चुके हैं, कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऑल्सो, एवरी हर आदमी की सोच, तरीका, हर चीज, सभी चीजें चेंज हो चुकी है और यह आदत में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में भी आई हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव वे भी आई। तो देखो एक चीज तो जान जाओ बेटा, बच्चे बच्चे हो या पेरेंट्स, मैं खास करके सभी लोग से ये बोलूंगा, चाहे आपको फर्दर स्टडी करना हो न करना हो, साइंस स्ट्रीम लेना हो न लेना हो, आर्ट्स स्ट्रीम लेना हो न लेना हो, लेकिन बेसिक चीजें हमें जिंदगी जीनी है तो जाननी चाहिए। तो वह बेसिक चीजें क्या है? तो हमें एटलीस्ट टेबल आना ही चाहिए, मिनिमम 20 तक, ये बात ध्यान में रखिए। एटलीस्ट 20 तक टेबल हमें आना ही चाहिए, क्योंकि हम डेली लाइफ जीना है और एवरी डे एवरी प्लेस पे कैलकुलेशन होना जरूरी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पांडे सर हमारे पास तो आज के डेट में स्मार्टफोन है, तो कैलकुलेशन ठीक है, हम कैलकुलेशन तो मोबाइल से भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। बट बेटा रे, हम किसी, वही बात बोले ना कि किसी चीज पे डिपेंडेंसी होना ये अलग बात है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डिपेंडेंसी होना वो अलग बात। अगर हमें पता रहेगा, कभी कोई जरूरी नहीं कि फोन हमारे हमेशा चार्ज है, या कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फोन हमारे साथ वर्किंग है, तो हमें खुद पे भरोसा पहले होना जरूरी है। देन आफ्टर वी कैन यूज एनी मॉडर्न डिवाइसेस, नो प्रॉब्लम, अच्छी चीजें हैं, बट पहले खुद को ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, इनफैक्ट पेरेंट्स से बोलूंगा कि बच्चों को केयर करें और मिनिमम 22 से लेकर 20 तक टेबल आना ही चाहिए, फ्रीक्वेंटली, नॉट ओनली सोच के, फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि अगर हमारा बच्चा का बेसिक मैथमेटिक्स सही है, देखिए हम पेरेंट्स लोग नियरली पढ़ाई लिखाई से काफी डिस्टेंस बन चुका होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारा मतलब जब हम 10th क्लास में थे उस समय का वक्त और नाउ डेज का वक्त बहुत काफी अलग। अच्छा, हमारे बच्चे 10th क्लास या 8th में, 9th में पढ़ रहे हैं या 11th 12 में पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई का सिनेरियो क्या है ये हमें भी नहीं पता होता। बट इतना तो मैं जानता हूँ कि जो बंदा कर रहा होता है, या हम जानते हैं जो बच्चा पढ़ रहा होता है, उसको खुद के बारे में बेहतर पता होता है मेरी क्या स्टेटस है, मैं कितना जानता हूँ, वह बेहतर खुद के बारे में बेहतर। तो जो भी आप
अपने करियर का डिसीजन लो, पहले खुद के बारे में एक दिन दो दिन खुद में अपने आप को जानने की कोशिश करो। आप हो क्या, आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ लगती है? किसी सब्जेक्ट में लगती है, किसी खेल में लगती है, किसी बिजनेस में लगती है। तो पहले कुछ भी वट एवर जो करना है, अपनी करियर डिसाइड करने से पहले खुद के बारे में स्टडी करो कि आप क्या चाहते हो, आप हो क्या, एक्चुअल में हो क्या, और किस लिए आए हो। ये जरूरी है। देखो, सफलता, देखो पैसा तो एक जरूरी है, लाइफ में जरूरी है, जीने के लिए पैसा जरूरी है, बट सब कुछ पैसा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं नहीं मानता कि सब कुछ पैसा है, ये जरूरी है। हाँ, पैसा जरूरी है, बट सब कुछ जरूरी मतलब सब कुछ पैसा ही है ऐसा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन ढंग से जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपका अपना करियर खुद के अंदर से डिसाइड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आपको पता भी तो हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर हमारे इंटरेस्ट कुछ है और उससे कनेक्टेड क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाउअडेज आज के दुनिया में। और ऐसा नहीं कि नहीं है, एवरी हर एक्टिविटी से कनेक्टेड कुछ ना कुछ करियर है। अगर आप खेलते हो तो खेल से रिलेटेड करियर है, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई से रिलेटेड करियर है, अगर आप लीडरशिप हो तो लीडरशिप से रिलेटेड करियर है। एवरीथिंग हैविंग अ करियर, बट आप खुद को समझो। और जब आप अपने आप को समझ लिए, तो आप अपने आप को किस चीज के क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसके बारे में उसको करियर में कन्वर्ट करें। अगर अभी हमने बात किया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी, देखिए पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कलीग्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे लोग, हम सभी लोग 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेने के बाद JEE रीड करते हैं। कुछ लोग हैं जो एनडीए के बारे में जानते हैं। बेसिकली मैं बता दूं, आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, तो सभी बच्चे अप टू 11th 12th के बाद JEE मेन, एडवांस, MSCT या नीट की तैयारी करता है। आपको पता है हर साल 10 से 15 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स JEE में बैठते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ। लेकिन सिलेक्शन कितने बच्चे की होती है? चलो सिलेक्शन भी मान लिया कि 1.5 लाख बच्चों की होती भी है भाई, किसी भी तरह। तो क्या 1.5 लाख बच्चे हर साल जैसे इन हो रहे हैं तो आउट भी तो हो रहे होंगे। और अपार्ट फ्रॉम 1.5 लाख, रेस्ट 13.5 लाख बच्चे कहाँ जाते, क्या करते? क्योंकि 15 lakhs बच्चे बैठे एग्जाम्स में, JEE, MSc, नीट, जो भी मिला लीजिए, एनडीए में भी वैसा ही है सिनेरियो। तो रेस्ट स्टूडेंट का क्या, और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए क्या उनका फ्यूचर ब्राइट हो गया क्या? तो ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे आजकल इंजीनियरिंग करके, मेडिकल की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मेडिकल नो डाउट अच्छी चीज है, अच्छा है, जेई भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा है, बट मेडिकल में ऐसा चीजें नहीं है कि मेडिकल एमबीबीएस करके या एमडी करके कोई बच्चा भटक रहा हो या कहीं जॉब की क्राइसिस हो, ऐसा नहीं है। बट JEE इंजीनियरिंग में ऐसा है। आप भी देख रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में, आप जानते होंगे कि बहुत सारे रिलेटिव के बच्चे इंजीनियरिंग करके 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 की जॉब नहीं मिल रही है और स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक दो की काउंटिंग नहीं है, ये हजारों लाखों में सिनेरियो है। इनफैक्ट आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे तो अदर अनदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे
यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग सेक्टर्स, रेलवे, ऐसा सिनेरियो है। ऐसा क्यों है, कैसे है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो ज्यादा हम डिप में नहीं जाना चाहते। सेकंड पॉइंट्स की तब इसके लिए और क्या उपाय, हमें क्या करना चाहिए। देखिए आजकल इंजीनियरिंग करने में मिनिमम 4 से 5 लाख 4 साल में लग ही जाएगा, और लग ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छा, सेकंड पॉइंट यह है कि अगर हम प्राइवेट या किसी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, हम यह सोच के करते हैं कि चलो कुछ नहीं तो ये बच्चा 10-20 हजार रुपए का जॉब कर लेगा, इसके बारे में यह सोच के सोचते हैं कि हमारा बच्चा चलो इंजीनियरिंग कर, बट यह हमारी सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 लाख रुपए इतनी छोटी अमाउंट नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि 5 लाख रुपए बहुत, चलो ठीक है, 5 लाख रुपए लगा भी दिए तो 4 साल हमारे बच्चे का वक्त जाया जा रहा है, वक्त गुजर रहा है, और हमें आउटपुट क्या, हमारा बच्चा क्या सच में इंजीनियर बन के निकला। आप जानते हैं कि आजकल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे को इंजीनियरिंग का स्पेलिंग नहीं याद है, नहीं पता, उनको इनफैक्ट ये तक नहीं पता है कि कितने सब्जेक्ट हमने पढ़े। उस इंजीनियरिंग का कोई मीनिंग नहीं, और कोई कंपनी नहीं चाहेगी वैसे। सेकेंड पॉइंट की जॉब होता नहीं है, जॉब क्रिएट किया जाता है। अगर हमारे में दम है तो हम जिस कंपनी में जाएंगे और सच में नॉलेज है तो जॉब क्रिएट हो जाएगी। जॉब मिलनी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, बट दिक्कत है कि हमारे में वो एबिलिटी नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं कोशिश किया, वैसा एटमोस्फेयर नहीं मिला, वैसा हमें माहौल नहीं मिला, वैसा हमें गाइडेंस नहीं मिला। डेट्स वाई हम सब ने एक भेड़ चाल आप समझ रहे होंगे कि क्राउड में हम जो सब कर रहा वही हम भी करने जा रहे हैं। तो वैसा नहीं करना, कुछ अलग करना, क्योंकि आज नहीं कल तो हम अलग करना ही पड़ेगा। कब तक हम इसी भेड़ चाल में या इसी क्राउडेड से गुजरते रहे, और हम फिर वही बात कि हम भी भटकते रहेंगे, हम भी भटकेंगे। आज के 5 साल बाद बेटा आवाज नहीं, साइलेंट करो बेटा, करो बेटा, गौरव बेटा साइलेंट करो। हाँ, तो यह चीजें हैं जिसके बारे में जो प्रेजेंट है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो इससे अब आगे हम थोड़ा हटते हैं, आते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी एलिवेट कर। देख बेटा, एक जेडबलई और नीट तो है, मैं ये नहीं बार बार फिर से बोलूं, जो है सच में एबिलिटी जिसमें, और जो सच में मेहनत से किया उसके पास जॉब होता नहीं, वो क्रिएट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या और अपॉर्चुनिटी जो आपको नहीं पता है और आप चाहो तो कर सकते हो, वो क्या क्या है। बेटा रे, अगर हम डिफेंस सेक्टर में जाएं तो आपको पता है कि नवेडेज हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हम सभी लोग पहले जैसे हमारी सोच नहीं रही, अब सोच बदल चुकी है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है डिफेंस सेक्टर पे ज्यादा वक्त दे रहा है, ज्यादा जोर दे रहा है। आने वाला समय डिफेंस में ज्यादा मजबूती आने जा रही है। हम जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं अभी तक परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्री से, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अब इंडिया में बननी शुरू हो गई, बन रही हैं। और आने वाले 10 साल 5 साल में आई थिंक कि मैक्सिमम चीजें हमारे इंडिया में बनना शुरू हो जाए या बनने लगेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हम मिसाइल की बात करें या डिफेंस इक्विपमेंट की ही बात करें, वो भी तो कोई इंजीनियर ही बनाता हो। अप टू टिल रिक्वायरमेंट या हमारे इंडिया में नहीं बनती थी, इसलिए उसकी डिमांड या उसके बनाने वाले की डिमांड नहीं थी। लेकिन आप सोचो कि आज के 5 साल बाद 10 साल बाद वो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे इंडिया में बनना शुरू हो, जब या शुरू हो गया, जब शुरू हो गया है तो फिर आप बताओ कि उसको बनाने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर हमारे पास
वही चीजें बनाने वाला प्रेजेंट रहे, तो हमारी काम या हमारी जॉब या हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी आसान हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करियर का डिसीजन होना चाहिए ना, लास्ट 5 साल बैक देखकर कि लास्ट 5 साल पहले क्या होता था और 5 साल बाद क्या होने की संभावना है। यह अगर आप सोच के अपना करियर का डिसाइड करेंगे ना बेटा, तो मैं डैम श्योर हूं कि आप कभी भी लाइफ में इस मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको जॉब मिलने तो छोड़े, आपको अनचाहे पैकेज मिलेंगे, आप जॉब क्रिएट करोगे, आप यूनिक होंगे। आप सिंपल, मैंने एक ही वर्ड बोला ना कि अगर इन केस आप डिफेंस के सेक्टर में एक्सपर्ट हो, तो आज के 5 साल बाद आप पढ़ रहे हो क्योंकि अभी 10th में हो, 5 साल बाद आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, या 8 साल बाद हो जाएगा, 6 साल बाद हो जाएगा। सोचो उस समय अगर आप बन के निकलोगे, उस समय किसकी डिमांड होगी और फिर आपका क्या डिमांड होगा, आप खुद सोचो ना। नाउ ए डेज एवरी कंट्री मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, ड्रोन्स की बात हो रहा है, कहलाता है आने वाला सिनेरियो रोबोटिक्स लड़ाई होने, वट एवर जो भी है। तो हम इसके बारे में सोच के अपना करियर डिसाइड करें। सेकंड पॉइंट से एक चीज और बता दूं आपको कि ज्यादा आप लोग का टाइम ले लिया, वक्त कम ही बचा है। 11-12 में अगर हम डिफेंस की बात करें तो मोर देन 5-6 एग्जाम्स हैं जो डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ 11-12 की बात कर रहा हूँ, वी कंसंट्रेट मोर देन 5 to 6 ऐसे एग्जाम्स हैं इन द डिफेंस आफ्टर 11-12 कि आप डायरेक्ट ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हो, इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। यूपीएससी ही लेती है वो एग्जाम, और इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बराबर होता है। वो एग्जाम का नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए यूपीएससी एग्जाम लेते हैं, 11-12 बेसिस पे होता है। एनडीए में 4 स्ट्रीम है, एक है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, नेवल एकेडमी। एनडीए का एग्जाम 12 अपियरिंग पे होता है, 12 अपियरिंग वर्ड पे ध्यान, मोड नीट एंड क्लीन बता रहा हूँ। और रिस्ट और कुछ डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक यूट्यूब चैनल है, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बताया गया है। अगर और भी कुछ विशेष चाहिए तो गूगल पे विद्या एजुकेशनल एकेडमी को सर्च करो, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां से मेरा नंबर लेकर कॉल कर सकते हो, मैं बहुत बेहतर समझाऊंगा। देखो बिजनेस अलग में है, और एक कल के डेट में मैं भी तो आपके जैसा था ना बेटा। अगर मेरे को भी कोई बेहतर गाइड करने वाला होता तो मैं भी कुछ और आज यहाँ तक अगर किया नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होता। तो देखो बिजनेस तो बाजू में है बेटा, लेकिन पहले है कि एक दूसरे का साथ, पहले उनको एक अलग फीलिंग आना चाहिए, सच में जो कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ, उनका फ्यूचर ब्राइट है, या ऐसे ही बस टाइम पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, कल के डेट में एक भी बच्चा मेरे वजह से उनके होठ पे मुस्कान आ जाए, मेरे वजह से किसी बच्चे का लाइफ करियर ब्राइट हो जाए, इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, और किसी भी इंसान को कुछ नहीं चाहिए। पहले किसी के होठ पे मुस्कान। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें जेंट्स, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो एज लिमिट है 15.5 टू 18.5 हो गया है, पहले 16.5 टू 19.5 था, लेकिन अब एज लिमिट थोड़ा सा घटा दिया है, अभी भी 19.5 ही लिखता है, लेकिन 19.5 जो है अब टू ज्वाइन, मतलब आप 19.5 के बिफोर ज्वाइन कर जाए, ठीक है। एनडीए जो एग्जाम होता है वह 2 पार्ट में, 1800 मार्क्स का एग्जाम होता है, एक होता है रिटेन और एक होता है एसएसबी। रिटेन जो होता है वह आपको 900 का होता है, एसएसबी 900 का होता है, एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा, रिटेन एग्जाम जो होता है
वह होता है दो पार्ट, अगेन दो पार्ट, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है गैट। गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स 300 और गैट जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। अच्छा, यह रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाइड करेंगे, गैट में आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी मैथ नहीं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर। सेकेंड पॉइंट है यह बेटा कि अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे तो फिर एसएसबी मिलता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वह 5 डेज का होता है। और एसएसबी क्वालिफाइड करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, जिसमें आपको 3 साल 3 इयर्स डिफेंस पढ़ाएगी। कहाँ पे? खड़कवासला पुणे। पढ़ने के ड्यूरेशन में आपको स्टाइपेंड मनी भी मिलता है, नियरली 21,000 पर एनम। देखिए एक बात और, यही एक ऐसा एग्जाम्स है जिसमें, यही एक दो तीन और है जिसमें पढ़ने के लिए आपको पेमेंट मिलता है, जबकि और कहीं पढ़ने के लिए पेमेंट मिलता नहीं है, पेमेंट देना पड़ता है, हमें फीस भरनी पड़ती है। लेकिन एनडीए, टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस, बीटेक नेवी एंट्री स्कीम और एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हमें पेमेंट, मतलब डिफेंस में पढ़ने के लिए हमें पेमेंट मिलता है, न कि हमें पेमेंट देना पड़ता है। अच्छा, आफ्टर 3 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद हमें अपना पोस्टिंग मिलता है ग्रेड ए ऑफिसर्स का, और जो लगभग 56,000 के करीब करीब बेसिक सैलरी, जो कि मिला जुला के नियरली 1,25,000 30,000 के करीब करीब आता है ग्रेड ए ऑफिसर्स का सैलरी, जो कि आप जानते भी होंगे और नहीं तो नेट से देख सकते हैं। इसमें जेंट्स, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड द करियर। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी एग्जाम्स है। हाँ, इतना भी मैं इतना बता दूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा रे, यह एग्जाम्स टफ नहीं है, बट यह एग्जाम्स क्या मांगता है? पंक्चुअलिटी। यही नहीं, कोई भी एग्जाम पंक्चुअलिटी मांगता है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम टफ होता है। रिटेन जो एग्जाम है, मैं दिल से बात बताऊं आपको, तो अगर आप ढंग से सीरियसली मेहनत करो तो रिटेन आप खुद से तैयारी करके निकाल सकते हो। कोई टीचर की और कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है, अगर आप ढंग से प्रॉपरली प्रिपरेशन करो। हाँ, एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है बेटा रे, वो अलग चीज है। एसएसबी मतलब कि वह एजुकेशन का पार्ट नहीं है, वह आपसे आपके अंदर की चीजों को निकलवा लेता है कि सच में आप डिफेंस में ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो। उसके लिए अगर हम विद्या एजुकेशनल एकेडमी की बात करें तो हमारे पास 5 रिटायर्ड कर्नल है, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस एसएसबी के देंगे। कब से? 11th ऑनवर्ड से। जब से आप 11th में एंट्री करोगे ना, तब से वो आपको एसएसबी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। बट मैं ये नहीं बोलता कि एसएसबी ट्रेनिंग लेकर ही एसएसबी निकाल सकते हो। ये देखो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ बच्चे ट्रेनिंग लेके भी निकालते हैं, कुछ बच्चे बिना ट्रेनिंग के भी निकालते हैं। इट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। आपका कैसा एटमोस्फेयर रहा है, आप कैसा सोचते हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसमें निकाला जाता है। बट एक बार आप सिलेक्ट हो गए ना, तो पूरी लाइफ आपकी बदल जाती है। और आपकी ही नहीं, आने वाले जेनरेशन, आने वाली जेनरेशन, कंप्लीटली थिंकिंग, लिविंग स्टाइल्स, एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम है, और इसको, इसके बारे में आप लोग को सोचना चाहिए, बेस्ट चीज है। सेकंड पॉइंट है कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यह सिर्फ लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। और सच पूछो तो बहुत, सच में बहुत अच्छी एग्जाम्स है। इसमें भी स्टाइपेंड मनी मिलता है। इसका एज लिमिट है 18 to 24। नेक्स्ट है टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। यह टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी में इंजीनियरिंग के लिए है। यह 4 साल इंजीनियरिंग कराता है, और देन आफ्टर क्या लगता है कि इसमें भी स्टाइपेंड मनी मिलता है, नियरली 8,000 पर वीक, मतलब वही 32 to 34,000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट है बीटेक नेवी एंट्री स्कीम, ये नेवी में इंजीनियरिंग के लिए है। नेक्स्ट है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग, नहीं ये तो हो गया।
नेक्स्ट है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो शिप डिजाइनिंग है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है। देखो बेटा, वक्त कम बचा है, इसलिए मैं ज्यादा अब वक्त नहीं दे पाऊंगा। इंजीनियरिंग JEE और नीट के बारे में तो बेसिक पता होगा। अगर कुछ नहीं पता है तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं या राय ले सकते हैं। मेरी कोचिंग क्लास है विद्या एजुकेशन अकेडमी नासिक, और एक हिस्टोरिकल रिजल्ट हमने यहाँ से किया है। अब तक नियरली IIT में मोर देन 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया है, जिनका वीडियो है यूट्यूब पे विद्या एजुकेशनल अकेडमी नासिक के नाम से। अब सभी चीजें दिया है। कम से कम मोर देन 70 स्टूडेंट्स MBBS कर चुके हैं, मतलब मेरे यहाँ से पढ़ के MBBS कर रहे हैं, कर चुके हैं। एंड 24 स्टूडेंट, नियरली 24 स्टूडेंट्स अभी तक NDA क्वालिफाइड हैं, ऑफिसर बन रहे हैं या बन चुके हैं। और मेरे पास फाउंडेशन कोर्स है 5th से लेकर 10th तक। फाउंडेशन कोर्स क्या है, शॉर्ट में बता दूं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 6 बोर्ड है, SSC, CBSE, ICSE, IGCSE, IB बोर्ड एंड ओपन यूनिवर्सिटी। 6 बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। अपने फाइनेंशियली बैकग्राउंड के अनुसार हम सभी अपने बच्चे को अलग अलग बोर्ड में पढ़ाते हैं अप टू 10th क्लास तक। लेकिन 10th क्लास के बाद सभी बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वह होता है JEE, नीट, NDA, एडवोकेट, वट एवर जो भी है। उस स्टेज में एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के बच्चे होते हैं। अच्छा, जो बोर्ड जैसे SSC, सॉरी, ICSE और IB बोर्ड की बात करें तो उसका सिलेबस सच में नियरली 11-12 का कुछ टॉपिक है जो कि कवर होता है उनका। एवरीथिंग विल बी चेंज। तो ये जो SSC, CBSE और IGCSE, ICSE का जो गैप है ना, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। इसका जो सिलेबस है सभी बोर्ड के सिलेबस को कोरिलेट करके बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे MPSC के भी, ओलंपियाड, होमी बाबा, IPM, इस सब एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन इसमें हो जाते हैं। इसको कहते हैं फाउंडेशन, या 5th से लेके 10th क्लास तक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग बच्चों के लिए। इसमें 4 सब्जेक्ट हम लोग के यहाँ टीचिंग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। अलग एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। रिजल्ट के बारे में अगर बोले तो MPSC में लगभग नियरली मोर देन 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं, और होमी भाभा में नियरली 36-38 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और सिमिलरली मेनी एग्जाम्स अगर बात करें तो RMS में भी सिलेक्ट हुए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हो गया, RIMC में भी सिलेक्ट हुए, मेनी एग्जाम्स में भी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। यह हमारा डिटेल्स रहा, यह हमने आप लोग को सजेस्ट किया। अगर किसी को कोई क्वायरी हो, कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए, 7385243661। Again I repeat, 7385243661। यह सेम वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को या इस चीज को फिर से सुन सकते हैं YouTube चैनल पे जाकर, विद्या एजुकेशनल अकेडमी नासिक। किसी को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को, किसी बच्चे की कोई क्वायरी है, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे को, अगेन 11 AM में। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कोई हो अगर सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और आपको अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करिए इस चीज को, बताइए बच्चों से। हर एवरी संडे को मैं 11 AM में आता हूँ जूम ऐप पे, सेम ID सेम पासवर्ड पे। मेरे से जितना होगा मैं बेहतर आपको गाइड करूंगा। डिसीजन लेना न लेना आपके ऊपर है। चलिए।
फिर आज की सेवा समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अपनी कमिंग संडे को 11 AM। बाय।